स्टेप 1 में क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका लॉगिन पासवर्ड वगैरह जनरेट होगा। ठीक है, और इंटर्नशिप का 4 क्रेडिट यानी मेजर कोर्स के बाद आपको ज़्यादा वेटेज इंटर्नशिप का ही है। ये जिम्मेदारी का स्टेप बताया गया कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, 4 स्टेप से गुजरेगा तब जाके आपका मार्कशीट पे इंटर्नशिप का स्कोर आपका ऐड होगा। भले ही स्टेप 1 में आपका डिपार्टमेंट अगर आपको मोहर मार के दे भी दिया तो यहाँ पे रिजेक्शन का चांसेस बनता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, द पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पे। आपने नोटिस किया होगा कुछ दिन पहले सेमेस्टर 5 स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिज़ल्ट पब्लिश किया गया था, जिसमें इंटर्नशिप का स्कोर यहाँ पे ब्लैंक किया हुआ था। और आपको पता है कि इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेजर सब्जेक्ट्स के वेट के बाद इसी का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। ठीक है, तो इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है। होप आपको कॉलेज के द्वारा ये चीज़ बता दिया होगा और आपने होप अब तक इंटर्नशिप कर भी लिया होगा, क्योंकि अब टाइम आ चुका है अपलोड का। कल ही नोटिस आया था अपलोड कैसे किया जाए इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स को। यहाँ पे बेसिकली 2 सर्टिफिकेट्स की बात की गई थी और एक नोटिस में यूनिवर्सिटी ने रोल सबका याद दिलाया कि इंटर्नशिप के लिए कौन कौन जिम्मेदार है और जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं उनकी, जिसमें बेसिकली उन्होंने 4 रोल के बारे में बताया। आगे मैं ये चीज़ बताऊंगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि जैसे रिजल्ट आया, यहाँ पे देखिएगा ये वाला पूरा स्पेस खाली है, मतलब इंटर्नशिप का इन्होंने स्कोर ऐड ही नहीं किया। ऐड कहाँ से करेंगे जब इंटर्नशिप का ग्रेड ही नहीं मतलब पब्लिश किया गया। मतलब स्टूडेंट पब्लिश करेंगे पोर्टल पे तभी तो ये लोग ग्रेड यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, इसलिए खाली है। और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख भी दिया है कि किसी को कोई स्टूडेंट मतलब ऐसा नहीं ट्रबल में आ जाए कि ये क्या हो गया, यहाँ पे इंटर्नशिप का स्कोर ही नहीं मेंशन है। तो इन्होंने लिख दिया कि स्टूडेंट्स कृपया डरिए मत, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद रिवाइज मार्कशीट यहाँ पे जारी किया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा और आपको हर हाल में यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। जब ये मतलब मार्कशीट आया था तो उस समय बस ये नोटिस दिया गया था, एज अ हिंट दिया गया था। तो वहाँ पे कुछ लोग समझे नहीं, बट यहाँ पे खुद यूनिवर्सिटी पोर्टल लॉन्च किया, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया भी है कैसे कैसे आपको अपलोड करना है इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट। और सारे विभाग का जिम्मेदारी, नेप कोऑर्डिनेटर का, स्टूडेंट का जिम्मेदारी, यूनिवर्सिटी इवन खुद का भी जिम्मेदारी बताया कि कैसे इंटर्नशिप का यहाँ पे मार्क्स इंक्लूड होगा आपके मार्कशीट पे। क्योंकि सेमेस्टर 5 में हर हाल में आपको क्या करना पड़ेगा, 4 क्रेडिट का इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा। सो आगे के जो सेशन वाले ये वीडियो वो लोग भी देखें कि आगे आपको समझ में आए, क्योंकि जितना भी अब से नेप रूल वाला यानी 4 ईयर का जितना भी ग्रेजुएशन है, हर हाल में आपको सेमेस्टर 5 में आपको इंटर्नशिप स्टार्ट करना है, 6 में आपको जाते जाते अपलोड उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वहाँ पे रिवाइज मार्कशीट में आपको स्कोर दिखेगा इंटर्नशिप का। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे स्कोर क्यों मेंशन नहीं है। चलिए अब ये समझते हैं कि कल जो नोटिस यूनिवर्सिटी ने जारी किया उसमें रोल सबका समझाया वो क्या है और कैसे अपलोड करना है इंटर्नशिप सर्टिफिकेट को यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। ठीक है, आगे नोटिस एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बार फटाफट आपको स्कोर क्रेडिट बता देता हूँ कि इंटर्नशिप का कितना क्रेडिट है। देख सकते हो आप, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। अब मेजर कोर्सेज का आपको 5 क्रेडिट मिलेगा और दोनों में 5-5 क्रेडिट। माइनर का आपको 3 क्रेडिट देखने को मिलेगा, 3-3 क्रेडिट। और इंटर्नशिप का 4 क्रेडिट यानी मेजर कोर्स के बाद आपको ज़्यादा वेटेज इंटर्नशिप का ही है, तो हर हाल में आपको इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा। और चलिए अब उस नोटिस को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। 3 फरवरी को ये वाला नोटिस आया था जिसमें यूनिवर्सिटी ने बेसिकली 4 स्टेप्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझाया कि किसकी क्या जिम्मेदारी है इंटर्नशिप के रिगार्डिंग। सो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले अप्रूवल आपको बताया गया कि अप्रूवल के लिए कौन कौन जिम्मेदार है और किसकी क्या जिम्मेदारी है। सो ये 2 पेजेस का नोटिस है, तो पूरा पढ़ने से पहले मैं एक बार अपने तरफ से शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ क्या बेसिकली इसमें बताया गया। तो इसमें स्टूडेंट्स का जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है वो कैसे अप्रूव किया जाएगा, किसकी क्या जिम्मेदारी है, ये बताया गया। जिसमें 4 बेसिकली 4 स्टेप में इसको बताया गया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। और इसमें स्टेप बाय स्टेप कुछ गाइडेंस नहीं, मतलब ये जिम्मेदारी का स्टेप बताया गया कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, 4 स्टेप से गुजरेगा तब जाके आपका मार्कशीट पे इंटर्नशिप का स्कोर आपका ऐड होगा। सबसे पहले इन्होंने डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दी है। डिपार्टमेंट, जी हाँ, जो आपके कॉलेज के डिपार्टमेंट है,
हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोल सकते हो या फिर सिंपली डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो। सो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपना 2 सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा जहां से भी आपने इंटर्नशिप कंप्लीट किया है। अब वो 2 सर्टिफिकेट क्या होता है, एक तो आपने जो कंप्लीट किया है इंटर्नशिप उसका सर्टिफिकेट, या तो बोल सकते हैं प्रमाण पत्र आपको लाना पड़ेगा इंटर्नशिप कंप्लीशन का, मतलब आपने हर हाल में कंप्लीट किया इंटर्नशिप को, जिसमें आपको रिपोर्ट दिया रहेगा, अटेंडेंस वगैरह उसमें बताया रहेगा कि आपने यहाँ पे कंप्लीशन किया है। सेकंड, आपको वहीं से इंटर्नशिप आपको एक सर्टिफिकेट देगी जिसमें उन्होंने ग्रेड आपको दे रखा होगा, और साथ ही साथ उसमें ये भी लिखा होगा कि आपने 60 आवर इंटर्नशिप कंप्लीट किया है। ठीक है, तो 2 सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, एक कंप्लीशन का, आपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया अच्छे से, दूसरा आपने 60 आवर ये चीज़ किया है और आपका उसमें ग्रेड मेंशन होगा। ठीक है, और सब जानते हैं कि फर्स्ट वाले सर्टिफिकेट में ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपका अटेंडेंस रिपोर्ट वगैरह मेंशन होगा। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट चेक करके आपको क्या करेगी, मोहर मारेगी। आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा वो आपको डिपार्टमेंट ले लेगी और उसका जो फोटोकॉपी वहाँ पे आपको मोहर मार के दे देगी स्टूडेंट्स को, और वही फोटोकॉपी आपको पीडीएफ के रूप में खुद से अपलोड करना है। ये सेकंड जिम्मेदारी बताया गया स्टूडेंट्स को। ठीक है, पहला जिम्मेदारी था आपका डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपका जो सर्टिफिकेट है वो दोनों लेगा और उसको देखेगा, साइन करेगा उस पर, और उसका फोटोकॉपी वो रख लेगा डिपार्टमेंट। फोटोकॉपी पे क्या करेगा, वो आपका क्या मोहर मार के आपको दे देगा। और सेकंड में आपको क्या करना है, यहाँ पे बताया गया स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। कैसे क्या करना पड़ेगा आगे मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे अपलोड करना है स्टूडेंट्स को अपना इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, दो सर्टिफिकेट बेसिकली अपलोड करना है, एक 60 आवर कंप्लीशन का, एक आपने इंटर्नशिप और दूसरा जो आपने इंटर्नशिप कंप्लीट किया है। ठीक है, फिर थर्ड जिम्मेदारी इन्होंने नेप कोऑर्डिनेटर्स को दिया है। नेप क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो हर कॉलेज का एक कोऑर्डिनेटर होता है जो बेसिकली ये चीज़ इसके बारे में अच्छा जानता है कि इस पॉलिसी में क्या क्या है। सो वही नेप कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, वही अपलोडेड, ध्यान से सुनिएगा, जो अपलोड किए होंगे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप सर्टिफिकेट उसको क्या करेगा, अप्रूव करेगा। ये बेसिकली ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा, कोई भी आपका सर्टिफिकेट ऑफलाइन नहीं नेप कोऑर्डिनेटर लेगा। जो आपने स्टूडेंट्स अपलोड किए होंगे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट उसको बेसिकली ये अप्रूव करते हैं। और नेप कोऑर्डिनेटर्स को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी यूज़र पासवर्ड देगी, जिससे आप लॉगिन करके आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज के स्टूडेंट्स का अप्रूवल करेंगे इंटर्नशिप। सो फाइनली मान लेता हूँ ऐसा कि इन्होंने क्या किया, किसी स्टूडेंट का अप्रूव कर दिया इंटर्नशिप जो स्टूडेंट ने अपलोड किया था यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। सो यहाँ जैसे ही अप्रूव होगा अब यूनिवर्सिटी का रोल आता है। फोर्थ में इन्होंने खुद का भी रोल बताया कि क्या यूनिवर्सिटी का रोल है इंटर्नशिप सर्टिफिकेट को अप्रूव करने में। सो नेप के जैसे ही नेप कोऑर्डिनेटर आपको अप्रूव करेंगे, यूनिवर्सिटी देखेगी कि हाँ, एक बार रीवेरीफाई भी यूनिवर्सिटी करती है। ठीक है, रीवेरीफाई करने के बाद आपका क्रेडिट के बेसिस पे वो क्या करेगी, यूनिवर्सिटी वो आपका स्कोर ऐड ऑन कर देगी आपके सेमेस्टर 5 के मार्कशीट पे। ये है आपका यूनिवर्सिटी का रोल। सो होप आपको 4 स्टेप में पता चल गया होगा कि किसका क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए मैं फटाफट आपके लिए पढ़ देता हूँ ये चीज़। ठीक है, स्टेप 1 में रोल ऑफ डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है मैं पढ़ देता हूँ। छात्र छात्राओं ने जिस भी संस्था कंपनी से अपना इंटर्नशिप पूरा किया है वहाँ से प्राप्त सर्टिफिकेट, ग्रेड और 60 आवर सहित और अपना इंटर्नशिप पूरा करने का प्रमाण, जियो टैग, फोटोज, अटेंडेंस, जो भी इसमें मतलब मेंशन होगा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट पे, लेकर अपने विभाग अध्यक्ष यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट या सिर्फ विभाग भी बोल सकते हैं कि शिक्षक के पास जाएंगे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या करेगी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट पूरा करने का प्रमाण जांच करेगी, मिलान करेगी और उसकी फोटोकॉपी पे अपना साइन करेगी, मोहर लगाएगी और उसको प्रमाणित करेगी। मतलब स्टेप 1 में बस इतना रोल है डिपार्टमेंट का, प्रमाणित करके आपको दे देगी। सेकंड में क्या कहा गया, रोल 2 जो स्टूडेंट्स का, वही सब चीज़ है। आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, जो मैं अपनी तरफ से समझाया था वो अगर समझ गए तो, बाकी मैं पढ़ देता हूँ। दोनों छायाप्रति यानी आपका जो भी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी है उसको क्या करना है, विभाग द्वारा मोहर करा लेने के बाद विद्यार्थी खुद से आपको कॉलेज के सहयोग से विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए लिंक पे उनको क्लिक करके अपना प्रपत्र को क्या करना है, अपलोड करना है और समय से उन्हें कुछ जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी। मतलब अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, समय से आपको जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी। स्टूडेंट्स ये कार्य कैसे करेंगे तो इसका मैं डिटेल आगे बता दूंगा, पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता, मैं आगे बता दूंगा स्टूडेंट्स कैसे अपलोड करेंगे। ठीक है, सो सेकंड पेज पे आते हैं। यहाँ पे भी अपलोड कैसे करना है स्टूडेंट्स को, इनका जिक्र किया गया है, तो वो मैं आगे आपको बता ही दूंगा, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का सेंस नहीं बनता। स्टेप 3 पे सीधा आते हैं, जो कि नेप कोऑर्डिनेटर का रोल यहाँ पे बताया गया है। छात्र छात्राओं द्वारा अपलोड करने के बाद कॉलेज के नेप संयोजक अपने कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा अपलोड किए गए दोनों प्रपत्रों एवं
छात्र छात्राओं द्वारा भरे गए ग्रेड को वेबसाइट पर ऑनलाइन देखकर समझकर यूनिवर्सिटी पोर्टल पर मौजूद अप्रूवल बटन पर क्लिक कर देंगे। मतलब यहाँ पे नेप कोऑर्डिनेटर का ये रोल है कि जैसे स्टूडेंट्स अपना इंटर्नशिप का डाटा वहाँ पे अपलोड करेगी यूनिवर्सिटी पे, एक बार और उनका वेरिफिकेशन होगा नेप कोऑर्डिनेटर्स के द्वारा। ये यहाँ पे मेन वेरिफिकेशन होता है। मतलब यहाँ पे चेकिंग किया जाएगा कि सच में आपका जो इंटर्नशिप इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है वो रियल तो है, और सारा कुछ डाटा मिलाने के बाद आपको यहाँ पे नेप कोऑर्डिनेटर ही अप्रूव बटन क्लिक करेंगे, ठीक है। और नेप कोऑर्डिनेटर को ये थोड़ा सा बता दिया गया है कि आपको यूनिवर्सिटी द्वारा लॉगिन आईडी दिया जाएगा, उसका यूज़ करके आप क्या करेंगे, अप्रूव बटन क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स का, ठीक है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि यदि नेप संयोजक ने किसी छात्र छात्रा के प्रमाण पत्र ग्रेड सबूत पर संदेह व्यक्त करते हुए रिजेक्ट कर दिया तो उस नेप संयोजक को वहाँ मौजूद रिमार्क्स में इनका उल्लेख करना पड़ेगा। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली लिखा हुआ क्या है, ये देखने में जितना आसान है वो ये समझना इतना आसान नहीं है। समझो यहाँ पे क्या बताया गया कि मान लेते हैं बहुत इतना स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं कई सारा स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेगा, गलत एडिटेड ऐप का यूज़ करके कोई गलत इंटर्नशिप डाटा भी यहाँ पे अपलोड करेगा। मतलब आप कोई भी अलग से अगर आप दिमाग लगाते हो, अगर वो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से आपने नहीं किया है इंटर्नशिप, तो यहाँ पे नेप कोऑर्डिनेटर आपको रिजेक्ट कर देगा। याद रखिएगा ये बात को। इसलिए आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि भले ही स्टेप 1 में आपका डिपार्टमेंट अगर आपको मोहर मार के दे भी दिया तो यहाँ पे रिजेक्शन का चांसेस बनता है। ये रिजेक्शन कैसे हो सकता है? ये रिजेक्शन हो सकता है प्रमाण पत्र ग्रेड सबूत में अगर उनको थोड़ा सा भी शक हुआ या इंस्टीट्यूट कोई गड़बड़ हुआ, तो यहाँ पे नेप कोऑर्डिनेटर वही सब चेक करेगा। हाँ, छोटा मोटा गलती जैसे नेम में कोई करेक्शन, गार्जियन नेम, ये सब तो वहाँ पे आप बाद में रीअपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो सबसे आपका कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। रिजेक्ट होगा आपने पूरा इंटर्नशिप डाटा ही, सर्टिफिकेट ही आपका गड़बड़ है, तब ये जाके रिजेक्शन करेगा, ठीक है, नेप कोऑर्डिनेटर। और नेप कोऑर्डिनेटर को यहाँ ये भी बताया गया है कि आप उसका उल्लेख करेंगे रिमार्क पे, बताएंगे कि क्या गड़बड़ी के कारण आपने रिजेक्ट किया, ठीक है। ये था नेप कोऑर्डिनेटर का जिम्मेदारी। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग यूनिवर्सिटी का जिम्मेदारी। कॉलेज ने नेप कोऑर्डिनेटर के द्वारा अप्रूव्ड कर देने के बाद यूनिवर्सिटी स्तर पर भी सभी प्रपत्र एवं संबंधित की जांच विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को मास्टर अप्रूवल मिल जाएगा। मतलब मान लेते हैं नेप कोऑर्डिनेटर भी अप्रूव कर दिया, तो अगर नेप कोऑर्डिनेटर आपका अप्रूव कर दिया तो 99% चांसेस है कि यूनिवर्सिटी अप्रूव कर ही देगी। लेकिन फिर से इन्होंने कहा है कि हम लोग एक बार और भी चेक करेंगे यूनिवर्सिटी, उसके बाद ही आपका 4 क्रेडिट आपको सफलतापूर्वक प्राप्त होगा, और ये रिवाइज्ड क्या करेंगे, रिवाइज मार्कशीट पे आपका स्कोर दिखाएंगे और एबीसी कार्ड पे वो अपडेट कर देंगे आपका स्कोर, ठीक है। पूना विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाएगा आपका मार्कशीट। लास्ट पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें वैसे विद्यार्थी जिनके द्वारा उपलब्ध प्रपत्र संतोषजनक नहीं होंगे। मतलब मान लो कि आपने अपलोड कर भी दिया इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और सारा डाटा सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रेड ही आपका ख़राब है, आपने 60 आवर कंप्लीट भी किया और कुछ मतलब आपका स्कोर अच्छा नहीं है, ठीक है, और संतुष्टजनक नहीं होगा, तो या जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में विश्वविद्यालय द्वारा इंटर्नशिप निर्धारित मान्यों का उल्लंघन किया, मतलब 60 आवर की जगह पे कोई 40 आवर किया है इंटर्नशिप, या कुछ भी गड़बड़ किया है इंटर्नशिप के दौरान, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा 4 क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली आपको 4 क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। उन्हें स्पष्टीकरण हेतु संबंधित दस्तावेज के साथ विश्वविद्यालय आना होगा, संपर्क करना होगा। मतलब अगर आप सेटिस्फाई नहीं, मान लेते 2 क्रेडिट यूनिवर्सिटी डाला, 1 क्रेडिट, और आपको लग रहा है नहीं हमने इंटर्नशिप भी किया, कम क्रेडिट हमको मिला है, तो उस केस में आप अपने जो भी आपके पास प्रूफ है आप उसको ले जाके यूनिवर्सिटी को दिखा सकते हैं, वहाँ से भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका कल का नोटिस। अब मैं ये बता देता हूँ आप कैसे अपना यूज़र आईडी वगैरह क्रिएट करेंगे, अपलोड कैसे करेंगे, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सीधा आप क्लिक करोगे तो ये वाले वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको क्या करना है, सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है, अदर लिंक्स पे आपको ध्यान देना है। अदर लिंक्स पे नीचे यहाँ पे देखिएगा, मैं अच्छे से बता देता हूँ, कलर थोड़ा आई थिंक ब्लैक करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, आपने कभी भी लॉगिन नहीं किया तो न्यू यूज़र पे सिंपली स्टेप 1 में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपका लॉगिन पासवर्ड वगैरह जनरेट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे साइट खुला। यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ होता है, आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप पे होता है, आपके मार्कशीट पे भी लिखा रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर। आपने अगर 2023 में एडमिशन लिया होगा तो
स्टार्टिंग 2023 से होगा, ठीक है, वो वाला आपको यहाँ पे डाल देना है। आपको डेट ऑफ बर्थ एज पर मार्कशीट डालना है, ठीक है, ऐसा नहीं आधार कार्ड वाला डाल दिया, दोनों सेम है तो अच्छा है, किसी किसी का मिसमैच होता है, बाद में सुधरवाते हैं आधार कार्ड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मार्कशीट वाला यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा आपको फिल करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको क्या करेगा, आप किया जाएगा, आपका पूरा डाटा खुलेगा। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं आपने क्रिएट कर लिया आपका लॉगिन, ठीक है, लॉगिन पासवर्ड क्रिएट कर लिया यहाँ से। फिर आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में जाना है स्टूडेंट लॉगिन पे, ठीक है, सिंपली उसको क्लिक करना है। यहाँ पे क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। यूज़र नेम में आपको अपना डालना है रजिस्ट्रेशन नंबर, और पासवर्ड में जो आपने पिछले स्टेप में क्रिएट किया है वो वाला पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, और कैप्चा यहाँ पे सिंपली फिल कर लेना है। जो भी यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट लिखा हुआ रहता है, देखिएगा ये वाला अल्फ़ाबेट एक्स के सब कैपिटल में डाल दीजिएगा, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। लॉगिन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए वेलकम करके शो करेगा, और आपको डैशबोर्ड इंटर्नशिप सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट यूजी थर्ड सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ लिखा आएगा। तो यहाँ पे आपको इंटर्नशिप डॉक्यूमेंट पे सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इंटर्नशिप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, स्टेप 4 में आते हैं, यहाँ पे इस तरीके का आपका डॉक्यूमेंट खुलेगा, और आपको यहाँ पे अपलोड न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। अपलोड न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे अपलोड इंटर्नशिप डॉक्यूमेंट का पोर्टल खुलेगा। क्या करना है यहाँ पे, मैं बताता हूँ। सिलेक्ट ग्रेडिंग, आपको ग्रेड क्या मिला है, आपको ये चीज़ यहाँ पे भरना पड़ेगा। ये आपको कहाँ पता चलेगा, इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट पे पता चलेगा, ठीक है। फिर एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना है, एक सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है। मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देने कहता हूँ कि आप वही आप मोहर वाला ही, मतलब फोटो कॉपी वाला अपलोड कीजिएगा, मोहर हमारा रहना चाहिए, ठीक है, नोटिस में इन्होंने बताया था। फिर जैसे आप लोग अपलोड करते हो, यहाँ पे आपका यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है, ठीक है गाइस, यहाँ पे अपलोड हो जाता है। ये देखिए डॉक्यूमेंट 1 2 आपने जो अपलोड किया, मैंने दोनों डॉक्यूमेंट का जिक्र किया था, क्या क्या कौन कौन दोनों, एक तो आपका क्या रहेगा इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र, दूसरा आपका आपने कितना ग्रेड लिया है 60 आवर कंप्लीशन वाला सर्टिफिकेट। दोनों यहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है क्योंकि नेप कोऑर्डिनेटर ने अभी तक यहाँ पे अप्रूव नहीं किया। जैसे नेप कोऑर्डिनेटर यहाँ पे अप्रूव करेगा, यहाँ पे रिमार्क लिखा जाएगा अप्रूव्ड, और यहाँ पे ग्रीन वाला सिंबल आ जाएगा। बाई चांस किसी का नेप कोऑर्डिनेटर के द्वारा रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे रिमार्क पे शो हो जाएगा कि आपका क्यों रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, मैंने नोटिस में बताया था। लास्ट का 2 लाइन में बता देना चाहता हूँ क्या लिखा हुआ है। इफ़ योर डॉक्यूमेंट्स आर अप्रूव्ड ऑन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल, क्रेडिट स्कोर फॉर इंटर्नशिप पेपर विल बी एडेड टू द रिजल्ट ऑफ यूजी रेगुलर सेमेस्टर 5 आफ्टर मिनिमम ऑफ 30 डेज। इन्होंने कहा है कि आपका मान लेते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे अप्रूव हो जाता है ये इंटर्नशिप, ठीक है, तो आपका 30 दिनों के अंदर आपका क्रेडिट क्या किया जाएगा, चढ़ा दिया जाएगा आपके मार्कशीट पे, ठीक है। चढ़ा दिया जाएगा मतलब आपका रिवाइज मार्कशीट पे, वहाँ पे आप जब डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे मार्कशीट आपका इंटर्नशिप का स्कोर वहाँ पे दिखाने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ योर डॉक्यूमेंट्स आर रिजेक्टेड ऑन कॉलेज लेवल पे मान लेते हैं जो आपका रोल 1 था, या कोऑर्डिनेटर भी कॉलेज लेवल पे ही आ जाता है, ठीक है, कॉलेज कोऑर्डिनेटर या उसके उनके द्वारा मान लेते फर्स्ट ही रोल में आपका रिजेक्ट हो गया, यू हैव टू चेक रिमार्क एंड री अपलोड योर ग्रेड एंड डॉक्यूमेंट। आपको क्या करना पड़ेगा, रिमार्क पे ध्यान देना पड़ेगा। रिमार्क मतलब क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिमार्क में आपको बताया जाएगा आपका किस कारण बस आपका रिजेक्ट हुआ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और उसको सुधार के आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेड और डॉक्यूमेंट को वापस से अपलोड करना पड़ेगा। बस इतना है समझने का, और क्या। होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने ट्राई किया सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझाने का जो भी पॉसिबल है। सो विश यू ऑल द बेस्ट सारे स्टूडेंट्स को।